क्या लिखवाया गया है? बच्चा जी का 50,000 का दंड लगेगा, ऊपर लगेगा तो जो कितना भी ले तो 50 से नीचे लगेगा तो दंड नहीं माना जाएगा। कैसे पता लगेगा क्या लिखवाया गया है? वो तो मर जाएगा तो वो तो पता पच जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या लिखा गया है? 50,000 रुपये। नहीं मतलब पनिशमेंट क्या है, दंड क्या, कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको उसने किया है गलत? दंड तो अब तो मान से मरेगा तो पता नहीं पड़ेगा, वो तो अब तो उजागर है जाएगा सब बात, जिम जावे तो दुबकेगी नहीं। तो महादेव मंदिर पर बड़ी मानता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो महादेव मंदिर पर जो लोग पहुंचे हैं, यहाँ कसम खाई है और ये कहा है कि अगर झूठ बोलें तो उनके साथ कुछ भी घटना यहाँ पर हो सकती है। तो ये वही महादेव शिव मंदिर है जो शिवलिंग है, जहाँ पर लोगों ने कसम खाई है। और जो अभी आपने उनकी माँ की बात सुनी थी कि माँ ने भी कहा था कि कुछ भी उनको नहीं पता। कई बार आप रितेश की कौन है आप? मैं रितेश की मामी लगती हूँ। मैं बच्चा मेरे यहाँ से गायब हुआ था। मैं रितेश की मामी लगती हूँ। मेरा नाम है ज्योति पाल। मैं गिरगांव के मंदिर पे आज कसम खाने के लिए आए। मैंने अपने 2 भाइयों की, 3 बच्चों की कसम खा ली। मेरा हाथ होने का जो बोले बाबा मुझे दंड दे वो दे सकते हैं, और जो पुलिस वाले मेरा हाथ हो तो पुलिस वाले भी दे सकते हैं मुझे, 2 दंड दे। तुम पे भी शक है क्या? हाँ, पुलिस वालों को मुझ पे भी शक जा रहा था कि तुम्हारा भी आता, तो मैं हम कसम खाए गए। हमें कोई कर नहीं है तो हमें डर भी नहीं है। मंदिर पे आज पंचायत हुई है, कसम खाई है? हाँ, मंदिर पे मैंने अपने 2 भाइयों की, 3 बच्चों की कसम खाई थी कि मेरा हाथ हो तो बोले बाबा मुझे जाएगी अवेगी शराब दे दे। बिल्कुल। तो हर कोई कसम खा रहा है, जिस पर शक है वो कोई भी ऐसा नहीं है जो कसम नहीं खा रहा हो। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे किस तरह से आज हुआ है, पंचायत हुई है, किस मामले में हुई है, क्या धर्म रखा गया क्या? देखिए, मोहनपुर का बघेल समाज का लड़का था, वो गुम हो गया था। उसमें सपना बघेल है उनका बेटा था, उनके पति हैं दलवीर बघेल। उनको दोनों में आपस में शक था क्योंकि उनका पहले से मनमुटाव चल रहा था। तो उन्होंने आपस में पति पत्नी मतलब ससुराल पक्ष वालों से कसम ली है। खुद सपना ने कसम ये दी है कि हाँ हमारा बच्चा गुम हुआ, हम झूठा नहीं फंसा रहे हैं। और दलवीर ने और उसके परिवार वालों ने एक कसम दी है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो दोनों पक्षों की आज कसम हुई है। इसमें 5 दिन का टाइमिंग दिया गया है। 6 तारीख के शाम के 5 बजे तक अगर 50,000 है इससे अधिक नुकसान होता है वो पक्ष दोषी पाया जाएगा, दोषी को दंडित किया जाएगा पंचायत बैठक। काफी महत्व है गिरगांव में मंदिर जी। गिरगांव महादेव मंदिर विश्वविख्यात मंदिर है। यहाँ पे MP, UP, हरियाणा, राजस्थान से लोग, दूर दराज से लोग हर दिन आते हैं। और ये मेन न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है और पंचायत ही बैठती है, कसमें होती है, इसी के लिए विख्यात है मंदिर। बिल्कुल। तो मजिस्ट्रेट महादेव भी इनको कहा जाता है और मुख्य जो इनका मानना है कि न्यायाधीश के रूप में इनको जानते हैं। अभी जो लोग हैं वो अभी भी वहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यही जगह है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जगह है जहाँ पर पंचायत हुई थी और यहाँ सभी लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि भगवान जो भोलेनाथ हैं गिरगांव महादेव मंदिर पर, वहाँ पर कसम खाई जाए। और यहाँ पर बैठकर इन्होंने पंचों ने तय किया कि जिस तरीके से ये जो तय हुआ है, इनके संबंध पिता हैं जी, पिता क्या है, क्या पूरा मामला क्या रहा? देखो, पंचायत हुई है यहाँ पे गिरगांव महादेव पे पंचायत हुई है। यहाँ पे एक बार पहले भी हुई थी अगले सोमवार को। तो उन्हें दोनों पार्टियों ने कही कि दोनों दो देखो बच्चे को। तो हम लोगों ने तो वो देखा सब जगह, लेकिन उन लोगों को शायद गए हैं कि ना गए कहीं देखने के लिए। तो आज क्या तय हुआ है? आज ये तय हुआ है, कसम हुई है, धर्म हुआ है आज। क्या कसम? बताओ बच्चे के बताऊंगा। तो क्या धर्म हुआ है? ये धर्म हुआ है यहाँ पे, जहाँ तो हमने करवाया हो किसी से, जहाँ हमारे घर वालों को किसी को भी मालूम हो, जहाँ रिश्तेदारों को किसी को भी मालूम हो, तो उस बात की हमने धर्म कहा है यहाँ पे। अगर जो कुछ भी हमने करवाया हो, जहाँ हमको सुराग कहीं से कोई मालूम भी हो, भनक भी हो, उसको जाएंगे दंड दो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल। तो ये इस तरह से धर्म का मतलब ये है शपथ होती है और ये शपथ ली है। भगवान गिरगांव महादेव मंदिर है। कई बार पुलिस भी जब थक जाती है तो फिर लोग यहाँ पर आकर अपनी बात रखते हैं। मान्यता है कि यहाँ अगर किसी ने झूठ बोला तो जो समय अवधि है उस समय अवधि में उसके घर में, उसके परिवार में कोई भी अनहोनी हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो यहाँ 5 दिन का समय अवधि दी है और अगर जिसने झूठी कसम खाई है तो 5 दिन के अंदर उसको भयानक नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। जनहानि भी हो सकती है, पशु हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है। कितना मानते हैं यहाँ पर गिरगांव महादेव मंदिर?
विशेष ज्यादा यहाँ का तो जो बात सत्य है वो सत्य मानी जाती है। कब से पुलिस फेल हो गई है बहुत सालों से चलवा रहे धर्म पे, तो यहाँ निर्णय है ही आते हैं धर्म और भी कई बार आते हैं यहाँ पर लोग। मगर हो जाती है, उनका भी धर्म होता है। चार क्या कहना चाहते हैं? पंचायत के लिए यहाँ लाखों की निपटती है, करोड़ों की निपटती है। झूठ नहीं बोल सकता नहीं, और मांस मरी हो जाती है, वो भी ये निपट जाए डांड मूड करके। बेईमानी करी तो इनको धर्म खाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये वाकई जिस तरीके से ये मामला है रितेश पाल का, जो 3 साल का बच्चा है, मोहनपुर से गायब हुआ है, लगातार इसमें पुलिस सर्चिंग कर रही है। 500 से जवान ज़्यादा जंगलों में सर्च कर रहे हैं। पुलिस की कई टीमें बच्चे की तलाश कर रही हैं। 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन बच्चा अभी तक पुलिस के नहीं मिल पाया है। और पुलिस को ऐसा शक है कि आपसी पारिवारिक रंजिश या ससुराल की रंजिश के चलते बच्चा गायब हो सकता है या किया जा सकता है। और पुलिस इसमें जब पूरी तरीके से फेल हो गई, तब जाकर अब सामाजिक स्तर पर यहाँ पर कसम खाई गई है। और ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है इस कसम खाने के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम निकलें और रितेश वापस आता है। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से सुराज के लिए विनोद शर्मा।